हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 लाख रुपए का जो लोन था वो 2 लाख रुपए में कैसे सेटल हुआ। दोस्तों, ये हमारे यहाँ करनाल की बात है। एक बैंक से मेरा एक जानकार है, उसने लोन ले रखा था 5 लाख रुपए का, उसने पर्सनल लोन लिया हुआ था। ये बात होगी आज लगभग 2.5 साल के करीब। तो उसने क्या है, उसने 1.5 साल के करीब तो किस्तें दी। उसकी कोविड-19 आने से पहले ही 6-7 महीने पहले उसकी किस्तें रुकी हुई थी, और उसके बाद कोविड-19 के बाद भी उसने कोई किस्त नहीं दी। दिक्कत परेशानी कहां आई, जो हर मध्यम वर्गीय परिवार को आती है। कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार अगर होते हैं वो पूरे होते हैं लगभग, चाहे वो 10 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, घर अच्छे से चल रहा है। जैसे ही कोई दिक्कत परेशानी बीमारी आती है, वो उसकी सेविंग पे अटैक करती है, उसकी सेविंग को खत्म कर देती है, और उधर से उसकी लोन की किस्तें भी रुकनी शुरू हो जाती है। उसकी माता जी को हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक हो गया तो उसमें डलने दे स्टंट। उसने, अब उसके पास पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे थे, ट्रांसपोर्ट का वो काम करता है। 2.5-3 लाख रुपए उसके पास कैश थे जो उसके बैंक में पड़े थे, जो रनिंग से उसका बिजनेस चल रहा था अप डाउन। क्योंकि जब बाहर जाते हैं ड्राइवर तो उनको पेशगी भी देनी पड़ती है, कुछ पैसा उनको एडवांस भी देना पड़ता है। तो कुछ गाड़ी थी उसके पास, उनके भी लोन थे, उसका सर्कल बस चल रहा था। अब क्योंकि एकदम से माता जी बीमार हो गई तो उनको फोर्टिस में उन्होंने उसका इलाज करवाया, उनके लगे 5 लाख रुपए। तो मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी तो 5 लाख रुपए में टूट जाता है, वो बीपीएल की श्रेणी में चला जाता है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस तो था नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं हर आदमी को अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। किसी भी कंपनी से कोई भी कंपनी जेन्युइन जो क्लेम है उसको नहीं रोकती है, और जो फ्रॉड क्लेम है उसको कोई भी कंपनी नहीं देती है। तो आपको लाइफ इंश्योरेंस से भी ज्यादा जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस करवाना, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो जब हम नहीं रहेंगे तब मिलेगा, और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमारे जीते जी हमें मिलेगा, या हमारा भगवान न हमारे बच्चों को, बीवी बच्चों को, या माता पिता को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो वो पैसा वो पे कर देंगे। अब क्योंकि उसका इंश्योरेंस था नहीं, जो लिक्विडिटी थी 2.5-3 लाख रुपए वो उसने उसमें खर्च दिए, 2 लाख रुपए इधर उधर से यार प्यारे रिश्तेदारों से भी लेके उसमें लगा दिए। माता जी तो बच गई, लेकिन उस आदमी की फाइनेंशियल डेथ होगी। अब क्या हुआ, वो पैसा नहीं रहा, 3 लाख रुपए वो खत्म हो गए, 2 लाख रुपए रिश्तेदारों के वो भी मांगने शुरू हो गए 2-4 महीने में। फिर उसने बेचारे ने एक इससे लोन करवाया, एक पर्सनल लोन करवाया, एक फलाना लोन करवाया, ऐप से जो ऑनलाइन ऐप चली हुई है वहां से 50-60 हजार रुपए ले लिए, प्राइवेट फाइनेंस वालों से ले लिए, वो गड़े तक उस कर्ज के जाल में फंसता चला गया। अब क्या हुआ, उसकी किस्तें रुकनी शुरू हो गई। जो पहले वो पर्सनल लोन 5 लाख का था उसकी भी दे रहा था, घोड़ा गाड़ी की भी किस्त दे रहा था, अब उससे कोई चीज पे नहीं करी जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जो बैंक से उसने लोन ले रखा था, बैंक 2 तरह की पेनल्टी लगाता है, बाउंस चार्जेस। एक तो पेनल्टी बाउंस चार्जेस लगा दी, भाई आपने हमारी किस्त नहीं दी, उधर से जिस अकाउंट में उसका चेक लगा वहां पे बाउंस चार्जेस लगा दिए। एक महीने में 8-8, 10-10 बार उसका चेक लगा के उसके ऊपर 40-40, 50-50 हजार रुपए एक महीने में जुर्माना लगा दिया गया, और ब्याज पे ब्याज लग लग के लगभग 1 साल हो गया। उसने क्योंकि 5 लाख रुपए का लोन लिया था, 1.5 साल वो उसको पे भी कर चुका था, वो लगभग उनके 2.5-3 लाख रुपए दे भी चुका था। लेकिन अब वो उन्होंने कर दिए पेनल्टी लगा लगा के, क्योंकि 5 लाख का ब्याज भी और वो पेनल्टी लग लग के लगभग वो 10 लाख रुपए के करीब हो गए। अब जब 10 लाख रुपए के करीब हो गए, उसने कहा भाई 10 करोड़ लिख ले भाई, इसमें मेरे पास तो पैसा नहीं है। अब क्या हुआ, बैंक भी, एनबीएफसी कंपनी या कोई भी कंपनी
जब 3 महीने हो जाते हैं किसी को किस्त दे हुए, पहले तो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों को लगाते हैं, साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज कर लिए, पर किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो उसका तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। ये बैंक वाले एनबीएफसी या ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट उसका क्या बिगाड़ेंगे? उसका कुछ ना बिगड़ना था ना बिगड़ा, उसके पास पैसा नहीं था। तो ये जब एनपीए हो जाता है 3 महीने तक, 90 दिन तक अगर कोई आदमी किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की किस्त ना दे अनसिक्योर्ड लोन में, तो उसको ये एनपीए घोषित कर देते हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। मतलब ये जो पैसे हैं इनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही, कोई ब्याज नहीं आ रहा, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी फिर सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि इनको ये पता है वैसे तो इनके पास राइट्स हैं बैंक में कोर्ट में जाने के, मुकदमा करने के, लेकिन उसमें 4-5 साल लग जाते हैं। अगर छोटी सिटी भी हो, मेट्रो सिटी में तो 8-10 साल भी लग जाते हैं। ये इतना टाइम उसको अपने पैसे को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं 10 रुपये कम भी देगा, 50 भी कम देगा तो मेरा पैसा मेरे पास आ जाएगा, मैं किसी और आदमी को कर्जाई कर दूंगा और वो मेरा पैसा घूमना शुरू हो जाएगा। तो वो जब उसका सेटलमेंट का ऑप्शन आया तो उसने कहा भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर बैंक की ऑफर आनी शुरू होगी। बैंक ने कहा, उन्हें कहा भाई ये जो प्लंटियां लगा रखी मेरे ऊपर, इतने बाउंस चार्जेस लगा रखे, इसको हटाओ। अब जब वो बैंक के ने बाउंस चार्जेस हटाए तो वो 2.5 से 3 लाख रुपए के करीब हो गए थे एक साल में, प्लंटी लग के। उन्होंने कहा हम ये छोड़ देंगे भाई, तो वो माना नहीं। लास्ट में जाके उसने कहा भाई साहब ऐसा है 2.5-3 लाख रुपए के करीब तो मैं दे चुका हूं, और मैंने तो आपके 2.25 लाख रुपए और देने, मैं तो मूल दे सकूं, ब्याज तो मेरे पे है नहीं भाई, नहीं तो भाई कर ले भाई केस। अब बैंक फिर बैकफुट पे आ गया, घुटनों के बल आ गया, क्योंकि बैंक की भी कहीं ना कहीं गलती थी, इतनी ज्यादा उसके ऊपर प्लंटी लगा दी थी, और बैंक को भी यह समझ में आ रहा था कि इसके पास पैसा नहीं है, दे नहीं पाएगा। जब बैंक ने उसको 2.25 लाख रुपए की ऑफर कर दी तो उसके पास कैश 2 लाख रुपए थे। उसने कहा भाई साहब मेरे पास तो ये 2 लाख रुपए हैं, ये 2 लाख रुपए आप ले लो, मेरे पास और कोई पैसा नहीं है। तो लास्ट में फाइनली 2 लाख रुपए में उसका समझौता हो गया, सेटलमेंट होगी। बाकी मेरी सलाह यह है कि बैंक के साथ सेटलमेंट आपको करनी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बैंक के साथ सेटलमेंट करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है, फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन नहीं देगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।